देखो तुम लोगों ने 1200 साल से उम्मत को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था और इनकी कितनी धाक उठाई हुई थी, जो निगाह मार के तेज कर देना कितने ने होना। आप मर गए ने, क्यों नहीं गुस्ताखाना वीडियोस डिलीट करवाते? अपनी किताबों में जो गुस्ताखाना बातें हैं ये इनके बाद उनके कातिबीन लिखते रहे, ये या खुद लिखवाते रहे, वल्लाहु आलम, हमें नहीं पता। हम ना उधर की तरफ खड़े होते हैं ना इधर की तरफ, चले हुस्न ज़न रख लेते हैं, बाद के लोगों ने किया है। तो ये बाबे किधर भर गए? उनका काम नहीं था कि अपनी नौकरी हलाल करते? देखें, इन्होंने नमक हरामी की, बकौल ही नहीं के, इन्होंने रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला ने इनसे कैसा बदला लिया है, इतनी बड़ी बला इनके ऊपर छोड़ दिया। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब हम इन मुल्लाओं को कहते हैं कि यार 1300 साल से तुमने आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, तो इनकी कैसी चीखें निकलती हैं, फिर इनकी चीखें सुने, फिर हम बाद में बात करते हैं। मैं इस मिर्जे नूं आज पैगाम देना चाहना, छोटे मिर्जे नूं, जेदी शक्ल बंदा 1 मिनट वेखे ते नथिया गली दा बांदर लगदा है, एडा कोड़ा मुंह है। लेकिन अगली गल सुन, अगली गल, ओ छोटे मिर्जैया, तेरे वास्ते मैं जुमला बोलदा पिया। तू साडे बाबियां नूं पै गया है, साडे बाबियां ने ते वड्डा मिर्जा नहीं चलन दिता, तू ते सही कोई ने। ओए पै गया जे तुहाडे प्योवां पीरां नूं सर निकलो बाहर। असी फिर भी नौकरी अदा करदे पे, असी फिर भी नौकरी अदा करदे पे। चीखें तो सुन ली हैं, अब बात ये नहीं है कि ये चीखें क्यों मार रहा है, क्यों इसकी इतनी चीखें निकल रही हैं। हमने इनकी ऐसी जगह पर हाथ रखा है, ऐसी दुखने वाली, ऐसी दर्द की जगह पर हाथ रखा है इंजीनियर साहब ने। इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ सुने, फिर हम इनकी चीखें जो मार रहा है, जो नथिया गली का बंदर वगैरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कह रहा है, अब हम इसको इसी दलीली और इनकी किताबों से जवाब देंगे। पहले इंजीनियर साहब का मौक़िफ़ सुने। लिखते हैं, प्रेस की इजाज़त से कबल किताबें हाथ से लिखी जाती थी और कातिब हज़रात इसकी नकल करके नुस्खे तैयार करते थे। बाज़ दुश्मनान दीन ने दीनी खुसूसन तसव्वुफ़ की किताबों में तहरीफ़ात और इल्हाक़ात किए हैं। ये दुश्मनान दीन कौन है? यानी ये वहाबी लिखते रहे तसव्वुफ़ की किताबें, वो तो तुम्हारे बुजुर्गों को मुसलमान ही नहीं समझते। ये तुम्हारे बुजुर्गों के अपने मानने वाले थे, उन्होंने गद्दारी की है फिर उनके साथ। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे बुजुर्गों की बुजुर्गी फारग, उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा कि उनकी किताबों में कुफरियात डलते रहे। बुजुर्ग किधर मर गए थे? बुजुर्ग ना अपनी किताबों को तब्दील होने देते। जी, अब बताएं कि इंजीनियर साहब ने कहा है कि जो किताबें तुम्हारे औलिया या तुम्हारे बाबाओं की लिखी हुई हैं, तुम कहते हो उनमें से किसी ने गलत कोई पार्ट डाल दिया वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करते हो। तो यार जो शिबली रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह, यार ये जो तुम्हारे बुजुर्गों की किताबें किसी वहाबी ने, अहले हदीस ने लिखी हैं, तुम्हारे अपने बंदों ने लिखी हैं। बेशक प्रेस नहीं थे पहले। अच्छा, इसके जवाब में होता क्या कहेंगे? वो जी अल्लाह की किताबें भी तो तब्दील हो गई हैं ना, अल्लाह ताला ने उन किताबों की कहीं गारंटी नहीं ली थी। गारंटी सिर्फ एक किताब की है, वो ये इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इसकी गारंटी ली है। अच्छा, इसके जवाब में कहेंगे जी हमारे बुजुर्गों ने कहां गारंटी ली हुई थी? जी ली हुई थी। आपके बुजुर्गों की ड्यूटियां हैं, हर इलाके का बुजुर्ग लादा से होता है जो वो सारे मामलात चला रहा होता है। जी वो कहते हैं जी, आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर जो है वो खान साहब है या नवाज शरीफ साहब है या काकड़ साहब है, वो कहते हैं नहीं, असल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के दाता साहब है। हाँ, ये वीडियोस में रिकॉर्ड है कि ये जो किताबें लिखी हुई हैं, जो कातब हजरात जिन्होंने खुद से कोई चीज़ें डालती हैं, आप इसको क्लेम करते हैं, तो ये क्या अहले हदीस या दूसरे लोग लिखते थे? इस चीज़ का हमें जवाब देना। जो उलमा कराम है जो इंजीनियर मोहम्मद अली को गालियाँ दे रहे हैं, यार इंजीनियर मोहम्मद अली को लोग कहते हैं चरब ज़बान है, वो चरब ज़बान नहीं है। जब आपकी ऐसी चीज़ें, ऐसी 2 नंबरियाँ देखता है तो मजबूरन उसे ये कहना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा चलो ठीक है, फिर अगर इनसे ये कह दिया जाए तो नहीं, ये कहते हैं जी वो जी खुद ब खुद बदल गई जी। हमने कहा जी जब बदल गई तो तुम्हारे बुजुर्गों ने तो जुम्मत उठा हुआ था कि जी दुनिया में जो कुछ हो रहा है जी वो पूरा निज़ाम मालिक फरमाते थे फिर उम्मत जिंदा क्यों है? फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैर रह जाए। बस 2 बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए या फिर फ्रांस को जवाब दे। तो मैंने उसमें कहा था बाबा जी रुको जरा, सब्र करो, तेरे बाबा क्यों ना मर जान। गौस कुतुब अब्दाल जिन्हां दी ड्यूटियां ने, इन्होंने अपने नबी नाल गद्दारी क्यों की है? इन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ क्या? इन गौस कुतुब अब्दाल जो तुम्हारे जाली क्लेम किए हुए हैं लेकिन तुम्हारे नजदीक तो असली हैं, इन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? ये क्यों नहीं मर जाए? बल्कि तुम्हें कहना चाहिए था कि बुजुर्ग कुत्ते की मौत मरे, क्योंकि उनके पास इख्तियार था कि वो रसूलुल्लाह के खिलाफ जो वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड, उन्हें डिलीट करवा सकते थे निगाह मार के, और नहीं करवाई इन्होंने। वाह वाह, इज्जतें अवेल की हैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर। चंदे बटोरे हैं, खानकाहें आबाद की हैं, जदादें बनाई हैं अल्लाह उसके रसूल के नाम के ऊपर अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवारियां सवार की हैं तुमने मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर, और आज जब इस्लाम के ऊपर बुरा वक्त आया है तो तुमसे कुछ भी नहीं हो रहा।
प्यारे भाइयों, प्यारे दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस वीडियो का पूरा नतीजा जो है, लुबे लुबाब जो है, यही है कि इन्होंने गुस्ताखाना अबारतें लिखी हैं और इन्होंने उनका दफा किया है और आज तक करते आए हैं। हनीफ कुरैशी साहब मुनाजरा करते आए हैं, अहले हदीसों से मुनाजरा करते हैं और अहले हदीसों से मुनाजरे के दौरान यकीन जाने उनकी तादाद कम है, कुत्ते वाली करते हैं ये लोग। अब जब इल्मी बात होती है, अब जब कैमरे आ चुके हैं, अब जब लोग पढ़ लिख चुके हैं, तो जब ये कादियानी या दूसरे मरदद कज़्ज़ाब लोग इनको वही जो दलील जिन पर ये मुनाजरा करते थे उनका दफा करते थे, ठीक है ना, यही चीज़ें आज पढ़े लिखे बंदों की गले की हड्डी बन चुकी हैं। या तो वो उन बुज़ुर्गों को ठीक कहें या फिर इन अबारतों को गलत कहें। अब देखना ये है कि ये अबारतें जो उन्होंने अपनी किताबों में लिखी हुई हैं, सूफिया कराम ने अपनी किताबों में दर्ज की हुई हैं और आज तक हम उनका दफा करते आए हैं, आज तक हम उनको मानते आए हैं, अगर वो हमारे गले की हड्डी बन चुकी हैं तो हम या तो उनसे ऐलान बरात करना होगा, नहीं तो ये जो लोग हम पर क्लेम करते हैं कि ये अगर हमने कर लिया तो बुरा, तुमने किया तो अच्छा। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस वतन में एक तो है मुल्की हुक्मरान जो बदलते रहते हैं, मगर इस मुल्क के रूहानी ताजदार असल बादशाह मेरे दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह हजरत सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी अल मारूफ सैयदना दाता गंज बख्श रज़ियल्लाहु तआला। तो फिर दाता साहब से पूछेंगे ना कि सरकार कशुर मजूब के अंदर जो कुफरियात लिखे हैं ये क्यों दाखिल हो गया आपकी किताबों में? ड्यूटी पूरी नहीं की थी? एक पंजाबी में मिसाल देता हूँ छोटी सी, कि एक आपके ख़ानदान में बंदा है, उसने कोई काम किया, कोई गलत काम या सही काम, कोई भी काम किया, फॉर एग्जांपल उसने आपका मोबाइल चला दिया, तो अब आप कहें जी चलो कोई बात नहीं, एक बंदा आपके रिश्तेदार में नहीं है, अब मेरी बात पूरे सुनना है फिर आपको समझ आ जाएगी। अब दूसरे बंदे ने भी मोबाइल ही चुरा लिया, अब आप उस पर तो चोरी की हद लगा दें और कह दें जी इसके हाथ काट दिए जाए, जी ये चोर बन गया पक्का, इस पर शरीयत का कानून लागू होता है, इसके हाथ काट दिए जाए। वही काम आपके रिश्तेदार ने, वही काम आपके अजीज ने, वही काम आपके मोहब्बत जिससे आप करते हैं उसने किया है। आपके अब आप वो दोनों चीजें लिख दी गई हो कहानी में। अब जब आप उसके कहने ये इसने मजाक में किया है, अब जब वो कोई दौर गुजरेगा, किसी पढ़े लिखे बंदे के पास जाएगा, वो यही कहेगा कि या तो जिसका हाथ काटा है उसको भी मजाक के जुमरे में लाकर छोड़ दो, या फिर जिसने मोबाइल आपके रिश्तेदार ने, आपके अजीज़ोकार ने चोरी की है उसके भी हाथ काट दो। दोनों को या तो मुजरम बनाओ, फिर या दोनों को मजाक में ले लो। अब एक को मुजरम बना रहे हैं कि उसने जी कलमा पढ़ाया वो मर्दाद हो गया, एक को कह रहे हैं जी वो खास कफियत थी, खास हालत थी। अब प्यारे भाइयों, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझे ये लोग आपके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं और आपको दीन हक से उठाकर पता नहीं किस तरफ ले जा रहे हैं और आप भी आंखें बंद करके इनके पीछे चल रहे हैं। दादा साहब की गोली वही अंधेरी रात, फलां का दर्द सर का दर्द चला जाए, हैं दाढ़ का दर्द जी 32 खाएं 4 कुमाएं, खुदारा ये दीन नहीं है। बार बार आपसे हाथ जोड़कर अपील है, ये दीन नहीं है। दीन असल है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आपके अहले बैत का, सहाबा कराम का, आइमा ताबीन तबा ताबीन सबका है, लिहाजा उनको पकड़ लें, इंशाल्लाह फलाह आपकी मुंतज़िर होएगी, इंशाल्लाह फलाह आप आ जाएंगे, दुनिया में भी आपकी इज्जत बन जाएगी और आखिरत में भी। आज हमारी बेइज्जती जो इन मुल्लाओं की वजह से हो रही है और कादियानी हम पर उंगलियां उठा रहे हैं और कादियानियों के आगे हमें ये दलील पेश करना पड़ती है जी वो हमारे हमारे वो नहीं हैं, तो लिहाजा हमारे जो असल जो हमारा दीन के वारिस हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्हीं के दीन को अपने विरसे में लेकर उसके वारिस बन जाएं। फलाह इंशाल्लाह फलाह आपके पास होगी और आपकी आखिरत सबर जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।